आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। अपने सब देखने वाले भाई बहनों से एक गुजारिश के दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, और प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला सब मुसलमानों के लिए आसानी फ़रमाए। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का अमल है, लेकिन इतना ताकतवर और इतना मुजरब है कि जो दुश्मन आपकी जान पर, आपकी इज़्ज़त पर आ गए हैं, आपका मालो दौलत खाना चाह रहे हैं, हड़प करना चाह रहे हैं, उन पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, वो सब को बिस्तर पे डाल सकता है। या तो उनको अल्लाह की तरफ से हदायत आ जाएगी, वो आपका पीछा छोड़ देंगे, या वो सारे बिस्तर पे गिर जाएंगे और ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे कि जब टेस्ट करवाएंगे तो वो टेस्ट सारे क्लियर होंगे, लेकिन बीमारी उनकी ख़त्म नहीं होगी। अलबत्ता अगर आपको लगता है कि दुश्मन आपकी जान छोड़ गया है, लेकिन वो बीमार पड़ गया है, बिस्तर पर गिर गया है, आप उसे माफ़ करना चाहें तो वो बिल्कुल दोबारा ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप माफ़ नहीं करते तो वो सारी ज़िंदगी इसी तरह बिस्तर पे ही गुजारेंगे। अमल तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे दुश्मनों की हिलाकत के लिए, उनको बिस्तर पे डालने के लिए, मारने के लिए। लेकिन आप कोई भी अमल करने से पहले ये ज़हन में रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आप किसी के साथ नाजायज़ करने की कोशिश करें और इस मुसीबत में ख़ुद डल जाएं। मैंने अक्सर देखा है, लोग व्हाट्सएप पर आके रब्ता करते हैं, बहनें बहनों के लिए, भाइयों के लिए, भाई बहनों के लिए, और ये कोई छुपी बात नहीं है। आप टीवी स्क्रीन पर या अपने सोशल मीडिया पर अक्सर देख रहे होंगे कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, बहन ने या भाभी ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, या कोई भी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। ये हकीकत है कि ये वक़्त शुरू से ऐसा था, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। गुनाह पहले भी होते थे, लेकिन पर्दा था, अब वो पर्दा नहीं है। सोशल मीडिया की वजह से अगर दुनिया के किसी कोने में या पाकिस्तान के किसी कोने में कुछ गलत होता है, कोई कत्ल हो जाता है या किसी के साथ ज़्यादती होती है, तो वो टीवी पर आ जाता है, स्क्रीन पर आ जाता है, तो दुनिया को पता चल जाता है। हालात पहले भी ऐसे थे, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन आपने अमल करने से पहले यकीन कर लेना है कि आप हक़ पर हैं। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अगर आप में हिम्मत है और छोटी मोटी बातें हैं तो आप माफ़ करें, अल्लाह पे छोड़ दें। लेकिन अगर इंसान माफ़ करने के बावजूद बाज नहीं आ रहा, ब्लैकमेल कर रहा है, जैसे कि आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो आप कॉल वगैरह, वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, तो अक्सर देखने में आता है कि लड़के या लड़कियां भी इस तरह करती हैं कि जिसके साथ बात हो रही है उसकी कुछ वीडियोस बना ली या कुछ तस्वीरें उतार ली, या लड़कियां तस्वीरें दे देती हैं ये सोच के कि ये बंदा इतबार के काबिल है या मोहब्बत है मुझे। तो शैतान हाज़िर हो जाता है, जब तो शैतान हैवी हो जाता है, तो लड़के लड़कियां एक दूसरे को तस्वीरें दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग उन तस्वीरों, वीडियोज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा आपके साथ मसला है तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। अमल इस तरह है कि आपने 5 वक़्त नमाज़ अदा करनी है, नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। वैसे भी जो परेशान होता है इंसान, उसको तो अल्लाह जल्दी याद आ जाता है। तो आप परेशान हैं दुश्मन की वजह से, तो नमाज कायम कर लें, 5 वक़्त नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद जब आप दुआ करके फ़ारिग हो जाते हैं नमाज की, तो वहीं बैठे बैठे अल्लाह का एक नाम है या कहारू, उसको 21 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने से पहले नियत कर लें
اور 21 مرتبہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھنی، درود شریف نہیں پڑھنا. صرف تصور میں جو انسان ہے، مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے وہ آپ کے پاس رہتا ہے چاہے دور ہے، ایک ہیں ایک سے زیادہ ہیں، تو سب کا تصور کر لیں. اگر تصور نہیں ہو پا رہا، تصویر ہے تصویر رکھ لیں. یا اس کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس نام لکھ کے سامنے رکھ لیں، کوئی جب نام آپ پڑھیں گے تو تصور بھی بنتا جائے گا. تو صرف 21 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر ان سب کے تصور میں دم کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں. اگر آپ صرف جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، کسی کا نقصان نہیں چاہ رہے، تو اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دے، میری جان چھوڑ دے، میرے ساتھ جو زیادتی کرنا چاہ رہا ہے، جو تکلیف دے رہا ہے، اس سے باز آ جائے. لیکن اگر وہ انسان بہت زیادہ ہی آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے، بہت تکلیف دے رہا ہے، بہت پریشانی دے رہا ہے، تو پھر آپ اس کو بستر پہ ڈالنے کے لیے نیت کر کے دم کر دیں. یقین کریں کہ چند ہی دنوں میں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ وہ انسان ایک تو آپ سے پیچھے ہٹ گیا ہے، آپ سے رابطہ ختم کر دیا ہے، آپ کے پیچھے نہیں آ رہا، یا آپ کے بچوں کے ساتھ جو بھی اس کا دشمنی ہے آپ کے ساتھ، اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور دوسرا وہ بستر پہ گر گیا ہے. اب وہ جہاں پہ بھی جائے گا ٹیسٹ کروائے گا، ظاہر بیمار ہوگا تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے گا، تو وہ ٹیسٹ وغیرہ کروائے گا، لیکن اس کے ٹیسٹ کلیئر آئیں گے، اس ٹیسٹوں میں نہیں آئے گا، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کس نے کیا عمل کیا ہے. بہت مجرب عمل ہے. آپ چاہے کوئی گھر میں رہتا ہے، باہر ہے، پاکستان سے باہر ہے، آپ کے شہر سے باہر ہے، لیکن آپ حق پر ہوں، ناجائز نہ ہوں، تو حق پر ہو کر آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالی ایک ہیں، 2 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، سارے دشمن آپ کی جان چھوڑیں گے اور بستر پہ گریں گے، مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اگر بعض پھر بھی نہ آئیں تو پھر ظاہر ہے جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. حق پر کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.